हेलो फ्रेंड्स, इंफ्रा स्किल हब में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको ड्राइंग रीडिंग करना सिखाऊंगा कि किसी भी ड्राइंग को हम किस तरह से रीड करते हैं। और ये पता होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यूअर द्वारा हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि आप ये ड्राइंग रीड आउट करके दिखाइए। एंड उस समय वो आप नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप साइट की जॉब लग रही है आपकी और साइट पर अगर आप जाते हैं तो आपको एक ड्राइंग पकड़ा दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि इसको एग्जीक्यूट कराओ। तो जब तक आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको पूरा ड्राइंग से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा कि बीम की ड्राइंग किस तरीके से पढ़ते हैं, स्लैब की कैसे पढ़ते हैं, कॉलम की कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर वाटर टैंक है उसकी कैसे पढ़ते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की कैसे पढ़ते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स होगी उनकी ड्राइंग कैसे रीड आउट करते हैं, कितने टाइप्स की ड्राइंग होती है, ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्राइंग पढ़ने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और ड्राइंग चाहे बनानी हो या फिर रीड आउट करनी हो उसके लिए ऐसा कोई कोड है जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो फॉलो करते हैं कोड डेट इज SP34, ठीक है। ये स्पेशल पब्लिकेशन है, हैंडबुक है ये हमारी रीइंफोर्स डिटेलिंग के ऊपर, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें पता होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो ड्राइंग रीडिंग से पहले जिन पॉइंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनमें सबसे पहले आता है कि सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस, ठीक है। अब ये क्या होते हैं तो उन्हें देख लेते हैं किस किस सिंबल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाई की, तो फाई का मतलब होता है प्लेन राउंड बार और डायमीटर ऑफ प्लेन राउंड बार। यानी कि अगर हमें राउंड बार यानी कि सर्कुलर बार्स दे रखे हैं जो नॉर्मली हमारे सर्कुलर बार्स ही होते हैं, या फिर डायमीटर दे रखा है उनका, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट इज प्लेन स्क्वायर बार और साइज ऑफ प्लेन स्क्वायर बार। यानी कि अगर हमें प्लेन स्क्वायर बार दे रखे हैं यानी कि स्क्वायर शेप के हमें बार्स दे रखे हैं, ठीक है, जो जनरली हम यूज़ में नहीं लेते हैं। हम मेनली जो यूज़ में लेते हैं डेट इज राउंड बार्स, ठीक है। तो अगर प्लेन स्क्वायर बार को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो देखें हम यहाँ पे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से, ठीक है। स्क्वायर शेप बनाते हैं तो उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बार को। इसका नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है डेट इज डिफॉर्म्ड बार और नॉर्मल साइज ऑफ डिफॉर्म्ड बार। जो हमारे डिफॉर्म्ड बार्स होते हैं या फिर जो उनकी जो साइज़ होती है डिफॉर्म्ड बार्स की, तो उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश टैग से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल्स का। उसके बाद देख लेते हैं अगर ऑल्टरनेट बार्स दे रखे हैं तो ALT से हम रिप्रेजेंट करेंगे, बैंट अप बार्स दे रखे हैं तो उसे BT से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर बॉटम बार्स हैं हमारे तो उसे B से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर स्ट्रेट बार हैं तो ST से, स्ट्रिप्स हैं तो उसे STP से, अगर T कहीं दे रखा है तो उसका मतलब टॉप बार होता है, एंड अगर हमारा कहीं भी EW दे रखा है तो इसका मतलब होता है ईच वे यानी कि बोथ वेज, ठीक है। मतलब जो बार्स हैं वो हमारे, अगर मैं इसे स्लैब मान लेता हूँ, ठीक है, ये मेरी मेन बार्स हो गई एंड ये मेरी सेकेंडरी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट हो गई। तो ईच वे यानी कि जो, अगर मैं आपको मानता हूँ 8 mm का बार मुझे दे रखा है ईच वे, यानी कि जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो भी मेरी 8 mm की है, एंड जो सेकेंडरी या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट है ये भी मेरा 8 mm का है, ठीक है। तो ईच वे का मतलब ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बीम की, तो बीम को हम BM या B से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को अपन COL से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फुटिंग को FG से, एंड लिंटल को LL से, लिंटल बीम को हम LB से करते हैं, एंड जो स्लैब होती है हमारी उसे हम SB या फिर S से रिप्रेजेंट करते हैं। और काफ़ी जगह आपने @ देखा होगा, तो उसका मतलब होता है स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। जो हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ले रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम @ से। एंड ये सब जो पॉइंट्स हैं ये मैं रेफर कर रहा हूँ SP34 से, ठीक है। ये IS 456 में नहीं दे रखे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो ड्राइंग्स का जो कोड है, जिस कोड की हेल्प से हम ड्राइंग बनाते हैं, तो वो है हमारा SP34, ठीक है। ये आपको याद रखना है और एक बार आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में एक बार इसे रेफर कर दूंगा इस कोड को। हम जो बार्स एंड जो उनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं तो वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं #20 @200 mm, ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है 20 mm डाया डिफॉर्म्ड बार्स प्लेस्ड एट 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। हैशटैग का मतलब क्या होता है, डिफॉर्म्ड बार्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एंड 20 mm डाया के बार्स हैं एट 200 mm सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिख रखा है 20-#12, तो इसका मतलब होता है 20 नंबर ऑफ 12 mm डाया हम यूज़ में ले रहे हैं डिफॉर्म्ड बार्स के, ठीक है। एंड इसका नेक्स्ट हमारा आता है अगर कहीं लिखा हुआ है 532-ST-12EW, इसका मतलब होता है 12 नंबर ऑफ 32 mm डाया के 12 नंबर ऑफ बार्स से रखे हैं, और ये बार्स किस तरह के हैं, राउंड स्ट्रेट बार्स हैं, ठीक है। ST का मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा था स्ट्रेट बार, तो स्ट्रेट बार्स है ईच वे यानी कि बोथ वेज में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा हम एक बार SP34 रेफर कर लेते हैं, उसमें कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम ओपन करते हैं SP34 पेज नंबर 20 पे,
तो यहाँ पे हमारे कुछ सिंबल्स दे रखे हैं एंड उनकी डेजिग्नेशन या फिर डिस्क्रिप्शन, वो सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि अगर एक स्ट्रेट थिन लाइन है तो उसको हम कंक्रीट लाइन मानते हैं, अगर इस तरह की लाइन है तो उसको अनएक्सपोज्ड कंक्रीट मांगते हैं, और अगर अपनी थिक लाइन है तो उसको हम रीइंफोर्समेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पे भी रीइंफोर्समेंट हम देंगे वहां पे थिक लाइन का हमें यूज में लेना है। एंड अगर कहीं भी डॉट है, ठीक है, थिक डॉट अगर कहीं दे रखा है तो उसका मतलब होता है सेक्शन ऑफ अ रीइंफोर्सिंग बार होता है। सेंटर लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं और उनके मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अगर बार विद हुक्स है, कि इसमें हुक भी दे रखा है, तो उसको बार को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर बार विद 90 डिग्री बैंड है, उसमें 90 डिग्री का बैंड दे रखा है, तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ठीक है, अगर कहीं पे डॉट दे रखा है रीइंफोर्समेंट के एंड पे, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री का बैंड है। ठीक है, एंड अगर कुछ इस तरीके से एक रीइंफोर्समेंट जा रही है और उस पर दो इस तरह के डॉट निकले हुए हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक टॉप एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए और ड्राइंग रीड करने में जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ ड्राइंग के बारे में, कि हमारी कंस्ट्रक्शन में कितने टाइप्स की ड्राइंग होती हैं, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में हम 5 टाइप की ड्राइंग यूज़ में लेते हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूँ जो फर्स्ट वन आती है डेट इज़ आर्किटेक्चरल ड्राइंग। ठीक है, द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल ड्राइंग, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट अपनी फोर्थ ड्राइंग आती है, फोर्थ टाइप ऑफ ड्राइंग जो आता है डेट इज प्लम्बिंग या फिर सैनिटरी ड्राइंग। एंड फिफ्थ जो आती है फिनिशिंग ड्राइंग। फिनिशिंग ड्राइंग का मतलब है कि हमारा एलिवेशन किस तरह का दिखेगा, इंटीरियर किस तरह का होगा, प्लास्टर कौन सा यूज़ में लेंगे, कलर कौन सा यूज़ में लें, तो ये सब, वॉल कलर किस तरीके का लें, तो ये सब हमारा आता है फिनिशिंग में। ठीक है, एंड यहाँ पे हम जो मेनली ड्राइंग रीडिंग में जो बात करेंगे वो हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कॉलम्स की किस तरह से ड्राइंग्स होती हैं, उनको रीड आउट कैसे करते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो काम में आती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये ड्राइंग रीडिंग का पार्ट 1 था। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम ड्राइंग को रीड करना सीखेंगे एंड देखेंगे कि किस किस तरह की ड्राइंग्स होती है हमारी।